शुरू कर दिया। सेवा पहले तो करेंगे नहीं, करेंगे तो पहले तुझे माँ की करनी पड़ेगी, मुझे पिता की करनी पड़ेगी। और 4 बच्चे 6 बच्चे हैं तो कहते हैं कि मैं ही क्यों करूं, बड़ा नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, और बीच का कहता है छोटा भी नहीं करता बड़ा भी नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। यानी सारे के सारे नौटंकी किए बैठे हैं, परंतु बुजुर्गों को कोई देखना नहीं चाहता, कोई उनकी बात नहीं सुनना चाहता, कोई सेवा शुश्रूषा नहीं करना चाहता। अगर नहीं चाहते तो हम क्या हैं, वेद से पृथक है, वेद से पृथक है। और वेद से हटने के बाद में केवल और केवल वेदना ही है, होगी वेदना होगी, मेरे जीवन में भी होगी, आपके जीवन में भी होगी। अगर वेद से जुड़ जाएंगे, जैसे माता पिता ने उन बच्चों की सेवा शुश्रूषा की है, ऐसे ही बच्चे करें तो पूरा परिवार सुखी हो गया कि नहीं, परिवार ही पूरा समाज सुखी हो जाएगा। परंतु हम क्या है, विद सत्तायाम अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर सत्ता को स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित तौर से फिर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। परंतु हमारे जितने भी महापुरुष हैं, वेद है, ऋषिमुनि हैं, संत महात्मा, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, सारे के सारे हमारा एक सिद्धांत है। हम जितने भी हिंदू कहने वाले हैं एक चीज पर टिके हैं, अगर इसको निकाल देंगे तो सब कुछ खत्म। वो क्या है, जैसे हम मनुष्यों में से कुछ वर्ग कट गया, जिनको कहा जाता है मुस्लिम वर्ग, जिनको कहा जाता है ईसाई वर्ग, अन्य दूसरे नास्तिक वर्ग हैं, नाना प्रकार के मतांतर चल गए। परंतु ये 2 विशेष हैं, और ये 2 विशेष क्या करते हैं, ये दोनों विशेष ये कहते हैं कि हम पुनर्जन्म को नहीं मानते, न ईसाई मानते हैं न मुस्लिम मानते हैं। इसलिए तो वो कहते हैं फटाफट जो करना है कर डालो, फटाफट जो करना है कर डालो। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने क्या काम किया, हमारे घरों में भी कहा है, जहाँ पानी रखा जाता है, घड़ा रखा जाता है, जहाँ झाड़ू पोंछा लगाया जाता था, हमारे घर में झाड़ू लगाने के लिए भी कौन सी झाड़ू ले ली, फूल की झाड़ू, फूल की झाड़ू हाथ में ली। क्यों ली, कि झाड़ू यानी घर की गंदगी को साफ करते समय पर भी मेरे हाथ से जाने अनजाने में चींटी भी न मरने पाए, चींटी भी न मरने पाए। ये हमारा वैदिक संस्कृति का सिद्धांत कहता है कि हमारे हाथ से जाने अनजाने में भी कोई जीव न मरने पाए। परंतु प्राचीन संस्कृति ये है, और पाश्चात्य संस्कृति क्या कर रही है, आपने जो है अपने स्विच में लगा दिया जो उसका पिन है, और क्या नाम रख दिया मशीन का, डस्ट सकर, डस्ट माने कूड़ा करकट, उसको ऑन कर दिया और चला दिया, और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े, जितना भी कचरा है, जितना भी गंदगी है, और जीव जंतु सारे के सारे इकट्ठे कर लिए। क्योंकि उनको क्या है, उनका ये है कि पुनर्जन्म होता ही नहीं। परंतु वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि पुनर्जन्म हमारा है, क्योंकि हम आत्मा को स्वीकार करके चलते हैं, और आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से न बच्चे का पालन होगा, न बुजुर्गों की सेवा होगी। वैदिक सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा की तरफ हमने जितना अपने आप को जागरूक कर लिया है, उतना उतना जीवन हमारा सुखी होता चला जाएगा, और आत्मा की सत्ता को जितना जितना नकारते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन दुखी होता चला जाएगा। तो हमारे ऊपर कौन सी अब सत्ता हावी हो रही है, हमारे, क्योंकि हमारी बच्चों की गलती नहीं है। हम अपने बच्चों को बच्चे जितने भी हैं हमारे, हमने बच्चों को किसको दे दिया, कॉन्वेंट स्कूलों को। कॉन्वेंट स्कूलों को वहाँ क्या है, वहाँ पर आत्मा नाम की कोई चर्चा कभी आती ही नहीं है। पूरा शिक्षा चाहे कितना भी वो व्यक्ति पढ़ लिख जाए, परंतु आत्मा नाम की कोई सत्ता है ही नहीं। तो वहाँ से वो संस्कार मिलेंगे कैसे। फिर उसके बाद में हमारे बुजुर्गों को कहाँ दे दिया स्थान, हमारे बुजुर्गों का क्या है, अश्रद्धा पैदा हो गई।
पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई कि फटाफट हम सब कुछ इसी जन्म में करना चाहते हैं, परंतु हमारी वैदिक संस्कृति ये कहती है, वेद की संस्कृति ये कहती है कि इस जन्म में जो प्राप्त किया है उसे और अधिक फैलाते चले जाओगे तो और ज्यादा आपका जीवन उन्नत होता चला जाएगा। इस जन्म में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, परंतु अगले जन्म में भी तुम्हें अच्छे माता पिता के घर पर जन्म होगा, धार्मिक माता पिता के घर में जन्म होगा, और बहुत विद्वानों के घर में जन्म होगा, और बहुत धन संपन्न माता पिता के घर में जन्म होगा, क्योंकि ये आत्मा को स्वीकार करने के बाद में तब हमारा मनुष्य जीवन आगे बढ़ सकता है। और जब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप हम कितना भी वार्तालाप करते हैं, कितना भी चर्चा कर ले, परंतु हमारा मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो सकता। हम हमारे जीवन में मनुष्यता का भी आदान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों बातों को स्पष्ट किया जाए कि हमें अस्तो मां सदगम है, तो हमारा ये शरीर क्या है, असत है, और सत क्या है, हमने विद्यालयों के गेट पर लिख तो दिया अस्तो मां सदगम है, परंतु इसका बच्चों का पाठ पढ़ाया जा रहा है क्या? ये तो वही बात हो गई। क्या बात हो गई? गुरु द्रोणाचार्य जो है अपने शिष्यों को पढ़ा रहे, ब्रह्मचारियों को पढ़ा रहे, वहां पर कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, और एक पाठ याद करने के लिए दिया। वो पाठ क्या है? सत्यम वद धर्मम च। सत्यम वद धर्मम चर, ये पाठ याद करने के लिए जब दिया तो जितने भी कौरव थे सबने 1 मिनट में याद करके सुना दिया, सबने याद करके सुना दिया। परंतु उसके बाद में जिसे धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, उनको कहा कि भाई आप भी बारी बारी से सारे ब्रह्मचारियों से पाठ सुना गया, सबको खड़ा कर करके सुना, तो सबने सुना दिया सत्यम वद धर्मम चर। परंतु युधिष्ठिर को खड़ा किया गया तो उस समय पर हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव अभी मुझे पाठ याद नहीं हुआ है। और वो कहते हैं, झटकते हुए कहते हैं, गुरु जी अरे तू तो कुशाग्र बुद्धि वाला है, ये मंद बुद्धि वाले भी तुझे 1 मिनट में पाठ याद करके सुना दिया, तुझे पाठ याद नहीं हुआ, चल अगले दिन सुनाना। अगले दिन के लिए छोड़ दिया। परंतु जिस समय पर शिक्षक, गुरु, आचार्य अपने विद्यार्थी को, अपने छात्र को कोई पाठ याद करने के लिए देता है, वो आज नहीं सुना पड़ा तो अगला दिन जो कक्षा लगती है तो सबसे पहले क्या काम होगा? वही काम। अगले दिन की जब कक्षा चलती है तो उसके बाद में गुरु द्रोणाचार्य उसे खड़ा कर देते हैं युधिष्ठिर को और पूछते हैं कि बताओ पाठ याद हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद में भी हाथ जोड़कर कहते हैं, गुरुदेव मैंने प्रयास किया, प्रयत्न किया, परंतु मुझे अभी सफलता प्राप्त नहीं हुई, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। फिर से कहते हैं कि अरे तुझे इतना लंबा समय दे दिया, इसी तरह से 3-4 दिन दिया, परंतु अंततोगत्ता यही कहते रहे कि मुझे अभी पाठ याद नहीं हुआ। पाठ याद नहीं हुआ। पाठ कितना है? सत्यम वद धर्मम च। पाठ देखो कंठस्थ कर लेना, कंठस्थ कर लेने मात्र से हमारा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। हमने पता नहीं क्या क्या कंठस्थ कर लिया है। सत्यम वद धर्मम चर, ये मुझे और आपको भी याद है, कंठस्थ है, परंतु सत्यम वद धर्मम चर का मतलब है जब मेरे जीवन में सत्य उतर जाएगा, मेरे जीवन में सत्य उतर जाएगा। सत्य क्या है? आत्मा। इस सत्य को जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा, आपके जीवन में भी क्या है? आत्मा है, तभी मैं आपको तो जी हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे शरीर में भी आत्मा है, इसलिए जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर मिलते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए जोड़ रहे हैं, धन के लिए जोड़ रहे हैं, बल के लिए जोड़ रहे हैं? नहीं, केवल और केवल आत्मा है। और आत्मा जैसे आपके शरीर में है वैसी ही
मेरे शरीर में है। और जब आत्मा को हमने स्वीकार कर लिया है तो मैं और आप एक दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, सत्कार करते रहेंगे। ना मैं आपको नीचा दिखाऊंगा, ना आप मुझे नीचा दिखाएंगे। परंतु मैंने अगर आत्मा को स्वीकार न करके मैंने क्या कर लिया है, मैंने अपने विद्या पर, अपने शिक्षा पर घमंड कर लिया, आत्मा को स्वीकार नहीं किया, घमंड किया है, तो फिर मैं नीचा आपको दिखाऊंगा, कदम कदम पर नीचा दिखाने का काम करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी भौतिक में चल रहा हूं, मैं शिक्षा में चल रहा हूं, भौतिक में चल रहा हूं। जब तक मेरा आपका जीवन भौतिक दृष्टिकोण में रहेगा तब तक जीवन में हमारे क्या होगा, दुख होगी, वेदना होगी, कष्ट होगा। और इसको कहते हैं, इस दौर को खोलो, एक पाठ है शिक्षा और एक पाठ है विद्या। शिक्षा उसे कहते हैं, जैसे ऋषियों ने कहा, शिक्षा है जल के तुल्य, पानी के तुल्य। पानी को अगर जमीन पे गिराएंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, जहां ढलान है। क्योंकि पानी का उसका केंद्र क्या है? समुद्र है, उसकी तरफ जाएगा। और इसके बाद में कहा, जैसे हमारी माता बहनें भोजन बनाने के लिए आटा थाली में निकालती हैं, तो थाली में आटा निकाल लिया, परंतु याद रखो, अगर आपके पास में पानी नहीं है तो आटे को गूंदा जा सकता है क्या? गूंदा नहीं जा सकता, इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो पता चला बिना शिक्षा के आपको ये संसार की वस्तुएं, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान दुनियादारी जितनी भी दिखाई दे रही है, बिना शिक्षा के ये प्राप्त नहीं हो सकती। ये शिक्षा से ही प्राप्त होगा। और ये हमारा क्या है? साधन। ये हमारा क्या है? साधन। और यहाँ हमारी भूल हो जाती है कि साधन को ही हम साध्य मान लेते, और साधन को जब तक साध्य मानते रहेंगे तब तक हम गलत रास्ते पर चलते चले जाएंगे। तो ये साधन है। साधन भी किसके लिए है? आत्मा के लिए। मेरी आत्मा इन साधनों से क्या हो? उन्नति हो। मेरा शरीर इन साधनों से क्या हो? उन्नत हो। मेरा शरीर हृष्ट-पुष्ट हो, बलवान हो, मेरी बुद्धि प्रखर हो, मेरे हाथ पैर मजबूत हो, और साथ में क्या हो? मेरा ये निर्णय लेने का सामर्थ्य भी बने कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये भी तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब तक हम शिक्षा से ये साधन प्राप्त करेंगे और ये साधन शरीर के काम आएंगे, परंतु साधन तक रहेंगे तो फिर बात बनने वाली नहीं है। साधन से फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर कहा ये साधन को क्या कहा? शिक्षा। शिक्षा से ये संसार के संसाधन हम इकट्ठा करेंगे। और इसके बाद में दूसरी चीज है विद्या। अभी आचार्य जी कह रहे थे, विद्या सा विमुक्ते, जो हमें संसार के समस्त दुखों से मुक्ति दिला दे, उसका नाम क्या है? विद्या। और विद्या को कहा ऋषियों ने कि अग्नि के तुल्य है। कैसा? अग्नि के तुल्य। जमीन पर पानी को गिराते हैं तो नीचे जाता है, और अग्नि को अगर प्रज्वलित करते हैं तो वो ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। तो कहा कि अग्नि जिस तरह से प्रज्वलित होने के बाद में निरंतर ऊपर को उठती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य विद्या प्राप्त करने के बाद में निरंतर अपनी आत्मा को उन्नत करता है, ऊंचा उठाता है। परंतु हमें क्या करना है? यहाँ पर दोनों का समन्वय करना पड़ेगा।